हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी जंग चल रही है, जो वॉर हो रही है हमास और इज़राइल के बीच में। इसमें एक थ्योरी ये उठ के आ रही है कि जो हमास है उसको इज़राइल ने ही खड़ा किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस वीडियो में पूरा इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो पैलेस्टाइन का जो पैलेस्टाइन है वो एक गाज़ा स्ट्रिप के जो मेडिटेरियन सी के किनारे है, और दूसरा जो है वो वेस्ट बैंक। रिमेनिंग एरिया जो है वो इसराइल के अंडर में है। तो जो गाज़ा जो स्ट्रिप है ये इनिशियली पहले जो है ये इजिप्ट के अंडर में थी। जब इजिप्ट के अंडर में थी तो कमाल अब्दुल नासिर जो लीडर थे उन्होंने अपने रजीम में यहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को ज़्यादा नहीं जगह दी। तो जब जगह दी नहीं तो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन था इस्लामिक ब्रदरहुड, तो वो भी ज़्यादा यहाँ पे पनपने नहीं पाया गाज़ा स्ट्रिप में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है जिनके बारे में आपने सुना होगा, यासर अराफात के बारे में। तो जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था ये लगातार अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था ग्लोबल लेवल पे कि जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है पैलेस्टाइन के लोगों के साथ, उनके लिए इंडिपेंडेंट एक जो उसकी आज़ाद पैलेस्टाइन की जो बात रख रहे थे वो यासर अराफात रख रहे थे। एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो शांति से अपनी बात रख के अपना हक लेना चाहता था। तो उसकी बात पे दुनिया ध्यान दे रही थी, तो उसको काउंटर करने के लिए हमास को खड़ा किया गया। अब हमास को किस तरह खड़ा किया इसको समझिए। हुआ क्या कि जब कमाल अब्दुल नासिर के टाइम पे नहीं जगह मिल पाई इनको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करने की, तो फिर इस जो मुस्लिम ब्रदरहुड था उसकी एक लीडर थे इंपॉर्टेंट, अहमद यासीन, ठीक है, मौलवी अहमद यासीन। इनको जो है एज अ लीडर, एज अ फंडामेंटलिस्ट जो है इनको थोड़ी सुनी जाती थी पब्लिक के बीच में, तो इनको प्रमोट किया इसराइल। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, ठीक है, और ये कंटिन्यूस क्रिटिसाइज़ करते थे फतह को, जो PLO का ही लेटर ऑन एक फॉर्म था। तो ये फतह जो ऑर्गेनाइजेशन था यासर अराफात का, ये उसको ही कंटिन्यूस क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप ठीक से बात नहीं रख पा रहे हैं, आप लड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब हुआ कि 1978 में ये अहमद यासीन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसका नाम था जो कि हमास का, जिसे कहते हैं आपकी इनिशियल फॉर्म जो था वो 1978 में उसको फॉर्म किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो अहमद यासीन ने फॉर्म किया था, इसको इजराइल रिकॉग्नाइज करता है एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन फंडिंग करता है इन्हीं चीज़ की। तो वो क्या करता है, वहाँ पे मदरसे खोलता है, ठीक है, तो और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की टीचिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ से गाज़ा में आप देखते हैं कि इस तरीके का माहौल बनना शुरू होता है। अच्छा, सीधा सा फंडा ही, अगर आपको ये लग रहा हो कि अरे गाज़ा क्यों हमास को क्रिएट, देखिए किसी को भी बर्बाद करना है तो उससे पहले बदनाम करें, ये बड़ी पुरानी पॉलिसी है। आप वापस आइए इंडिया में आइए। 20 जून 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी, सिराजुद्दौला, याद आया वो कलकत्ता में जो हुआ था, कि एक छोटी सी जगह में ज़्यादा लोगों को बंद कर दिया था जब फोर्ट विलियम को पे कंट्रोल वापस सिराजुद्दौला का मिला था। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या था, वहाँ पे जो लोग मरे उनकी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई कि देखो इतने दिमाग ख़राब हो गए कि हमारे इतने आदमियों को बंदी बना के मार डाला। फिर वहाँ से प्रॉपर एक वो आता है कि नहीं अब जंग शुरू करो, ठीक है। तो किसी को बर्बाद करना है तो उससे पहले बदनाम करो, ये सिंपल फंडा है। अच्छा, अब अगर PLO की बात करें, यासर अराफात एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आज़ाद पैलेस्टाइन की बात रख रहा है, एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पीस, शांति के साथ अपनी बात को चाहते हैं कि हाँ ऐसा हम हक मिल जाए। तो वो जब अपनी बात रख रहे थे तो पूरी दुनिया उनको सुनती थी। तो क्या किया हमास ने, जो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचाया कि जो पीस, जो कि सेकुलरिज्म था, उसके जस्ट अपोजिट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट किया। तो अब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को जब आप प्रमोट कर देंगे तो उसके बाद फिर कोई तरीके की सिंपैथी तो रह नहीं जाएगी। यही काम किया है हमास ने, ठीक है। फिर आप 1987 में आप देखते हैं कि प्रॉपर हमास फॉर्म होता है, ठीक है, और वो अपनी गवर्नमेंट लेटर ऑन 2007 में वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है गाज़ा में। तो पूरी तरीके से जो फतह ऑर्गेनाइजेशन थी, जो PLO के बाद फतह, और जो पूरा एक वो चल रहा था, उसके एकदम खिलाफ खड़ा हो जाता है हमास, ठीक है। तो इससे जो वर्ल्ड में जो इमेज जा रही थी, वो जो सेकुलर और पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन की थी, वो हो जाती है ख़त्म, ठीक है। तो अब आज की डेट में क्या है, अगर मान लीजिए जो अटैक हुआ तो वो उससे क्या है कि सिंपैथी पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, ठीक है।
अब क्या है कि तुम हमें प्रोवोक करो, हम अटैक करेंगे। और आज तक अरब मतलब 1948 से आप आज तक की देख लें, कोई भी वॉर, चाहे वो स्टार्ट इसराइल ने की हो, चाहे वो स्टार्ट किसी और ने की हो, उसमें जीता है इसराइल की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तुम हम पर अटैक करो, हम वापस रिटेलिएट करेंगे और इधर उधर के वो कब्जा ले लेते। कई बार वो सिनाई पेनिनसुला ले लेता है, कई बार गोलन हाइट ले लेता है, ठीक है। यूएन का जो अपना जो फैसला था 1948 में, जो उसने अपना फैसला सुनाया था, उसमें ये बोला था कि 35% एरिया इसराइल को मिलेगा, 65% पैलेस्टाइन को मिलेगा। आज की डेट में बिल्कुल अपोजिट है, 65% से ज़्यादा एरिया जो है वो इसराइल के अंडर में है, 35% जो एरिया है वो पैलेस्टाइन के अंडर में। तो अब ये क्या है, हम पर अटैक करो, हम फिर से अग्रेसिव मोड में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कब्जा लेंगे। अब गाज़ा स्ट्रिप इसमें झेल कौन रहा है? हमास को किसी ने भी प्रमोट किया हो। अगर आप देखिए हमास के अटैक से फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान में सबसे ज़्यादा कौन है? अगर इस चीज़ को सबसे पहले नुकसान को देखने की कोशिश करेंगे तो नुकसान में है गाज़ा स्ट्रिप के लोग, पैलेस्टाइन के लोग। एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, उससे बोला जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दो, नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा में चले जाओ। अब जो नॉर्थ से साउथ जा रहे थे, मान लीजिए वो कार से जा रहे थे, तो जो बॉम्बिंग होती है तो कार में लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और अगर वहाँ रुकते हैं तो वहाँ मारे जाते हैं। अब वहाँ गाज़ा स्ट्रिप को इस तरीके से कर दिया है कि वहाँ पर जो आपका फूड, वाटर और जो उसकी सप्लाई है, मेडिसिन की सप्लाई है, वो भी वाया इसराइल जा रही है, वो चीज़ें बंद है। तो कौन नुकसान में है? वहाँ के बच्चे नुकसान में हैं, वहाँ की औरतें नुकसान में हैं, ठीक है। तो ये एक सिविलाइज वर्ल्ड में देखिए वायलेंस को किसी फॉर्म में भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ तो ये जो हमास ने किया वो तो 120% गलत था ही, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे इसको थोड़ा सा हो जाएगी, जब एक सिविलाइज वर्ल्ड नहीं था तो वो भी एक हिसाब से लड़ता था। जैसे कि शाम हो गई, सूरज चलने के बाद और वो हथियार रख दिए जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। उनके पास भी एक कानून था लड़ने का, लेकिन एक इस सिविलाइज वर्ल्ड में, इतना पढ़ा लिखा एक वर्ल्ड, उसमें इस तरीके से हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा भाई, जो गलत अगर हमास कर रहा है तो गलत वही चीज़ तो इसराइल भी कर रहा है ना। तो अब हम किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं? इसमें दो चीज़ें वो सीधी समझने वाली है। धर्म नहीं है सर, धर्म तो है ही नहीं सर, ये स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजिक है। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की, ठीक है। तो धर्म को के हिसाब से तो सोचना ही नहीं है, और इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से चीज़ों को देखना है। इकोनॉमिक्स किसको इससे बेनिफिट मिलने वाला है उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो ये एक वो था कि हम आपको समझाएं कि जो एक व्यू आ रहा है हमास के बारे में। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसमें हम आपको बताएंगे कि इसराइल की क्या हिस्ट्री रही है, ज्यूज़ की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, आप लोग उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो मैंने जो बात रखी है कि हमास को प्रमोट किया इसराइल ने, इसमें दो इम्पोर्टेंट लोगों का जो इंटरव्यू आया, एक का न्यूयॉर्क टाइम्स में आता है, दूसरे का वॉल स्ट्रीट जर्नल में आता है। उसमें एक कर्नल सेगेव जो कि मिलिट्री जनरल थे और उनको गाज़ा में एज अ गवर्नर पोस्ट किया गया, मिलिट्री गवर्नर। तो उन्होंने लेटर ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हमने वहाँ पे इस्लामिक मूवमेंट की फंडिंग, इसराइल जो हमें गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था तो इसराइल की तरफ से उसकी फंडिंग इन्होंने ही की थी, ठीक है। कर्नल सेगेव ने इन्होंने अपने इंटरव्यू में न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया। इसके अलावा एक ऑनेर कोहिन करके एक ट्यूनीशिया बॉर्न इजरायली बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उसमें इस बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया कि हमास को इजराइल ने ही खड़ा किया, ठीक है। तो जब तक हिंसा है तब तक इजराइल है। जिस दिन हिंसा बंद हो जाएगी ना, लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तुम्हारा ओरिजिनल लैंड कहाँ है, ये बताओ कहाँ से आए, तुम लोग का ओरिजिनल लैंड क्या है। तो जब तक हिंसा है वहाँ पर तब तक की एग्जिस्टेंस है। इस वजह से इस चीज़ में यहाँ पर आप देखेंगे कि पैलेस्टाइन का नुकसान कर रहा है हमास, और उस हिंसा से लोगों की सिंपैथी नहीं मिल रही है पैलेस्टाइन को, जान दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो आप एक पीसफुल तरीके से, एक सेकुलर तरीके से जो बात आप दुनिया के सामने रख सकते थे, उस पूरी इमेज को टार्निश किया है हमास ने। और इसका फ़ायदा उसको जो रिटेलिएट करता है ना अग्रेसिवनेस में, तो फिर वो सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स
और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है जो पैलेस्टाइन की है वो इसराइल के अंडर में जा रही है। ये उस पूरी बात का कहने का मतलब है। ये 2 एविडेंस है उस चीज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।